नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, बहुत धन होगा। माता पिता की आप सेवा कर रहे होंगे, जिस कारण आशीर्वादों से लदे हुए होंगे। आसपास प्रेम प्यार बना होगा, जैसे कि मैं कहता हूँ नमस्ते नमस्ते चल रही होगी। घर में भाई बहनों का बड़ा प्यार होगा, ननद भाभी का बड़ा प्यार होगा, सास बहू का बहुत प्यार होगा। और अगर ना हो तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि इसके बिना घर घर नहीं कहलाते, कुछ और ही हो जाते हैं। परमात्मा करे कि सबका प्यार हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो। बहुतों में कमियां होती हैं, कोई ये नहीं कि सास में कमी नहीं होगी, कोई ये नहीं कि बहू में नहीं होगी। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि इसकी ये कमी है, इसकी ये हैबिट है, और हम उसकी अवहेलना करें उस बात की। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ सबके घरों में हो, मेरे घर में भी हो। मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ इस दुनिया का। हाँ, एक हिस्सा हूँ मैं भी संसार का। मुझे भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, मुझे भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मेरे घर में भी कलेश हो सकते हैं, मेरी भी किसी से शत्रुता हो सकती है। तो मैं उसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरा कल्याण करना। और ये बातें शुरू कब होती हैं? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ जो मैंने महसूस करी ज़िंदगी के अंदर। जब व्यक्ति की सेहत खराब हो जाती है तो वो शंकालु बन जाता है, वो भयभीत रहने लग जाता है, और क्या क्या रहने लग जाता है, इसी पर छोटी सी चर्चा आज कर देता हूँ। माता मुझे जिस चैप्टर से, जिस अध्याय पर बोलने को कहती है, उसी पर मैं बोलता हूँ। आप समझिए, और मैं उपचार भी बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अक्सर इंसान को मैंने देखा, बहुत इंसानों को देखा कि वो डरे हुए हैं, और किस चीज़ से डरे हुए हैं ये उन्हें खुद को पता नहीं है। बस डरे हुए हैं, डर गए, ये ज्ञात नहीं कि मैं किस चीज़ से डरा हुआ हूँ। कईयों को ये डर है कि आज तो मेरे पास पैसे हैं, कल पता नहीं हो कि ना हो। ये डर जो जिसका कोई मूल्य नहीं है। एक डर ये कि जा रहा हूँ, कोई दुर्घटना ना हो जाए, है कि नहीं? आप सोचिएगा, होता है कि नहीं ऐसा? ये भय, आदमी भय तब होता है जब आदमी का चंद्रमा कुंडली के अंदर कमज़ोर पड़ जाए, और चंद्रमा के एक्शंस हमें ठीक ना मिलें, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो। तो चंद्रमा के लिए मैं बताया करता हूँ, दूध का दान करते रहना, भय मुक्त रहोगे। और भय मुक्त रहने की कोशिश करो। उन लोगों की लाइफ हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल को पढ़ो जो भयभीत नहीं हुए जीवन के अंदर। बहुत बड़े बड़े नेता, मैं नेल्सन मंडेला की पढ़ रहा था, सुना दूं आपको कहो तो? 1 मिनट की कहानी है। नेल्सन मंडेला 23 वर्ष तक अपने देश साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए एक जेल में रखे गए, जेल के एक कोठड़ी में रखे गए। उस कोठड़ी में वो 23 वर्ष तक रहे। एक आदमी एक कोठड़ी में 23 वर्ष तक, जिसका अपना हाइट 6 फुट 4 इंच का है, लेकिन कोठड़ी की ऊंचाई 6 फुट रखी गई ताकि ये सिर ऊपर ना कर सके। वक्त गुजरा, वक्त बीता, और साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। साउथ अफ्रीका पर नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति हुए, और एक कमाल के इंसान थे। अगर उनकी हिस्ट्री आप पढ़ो, उनसा दयालु आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, उनसा निर्भीक व्यक्ति। 23 वर्ष तक एक जेल के अंदर रह जाना, एक जेल के एक कमरे के अंदर रह जाना, वहीं उन्होंने पार्टी करनी है। वहीं उन्होंने बताया, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है कि जिस थाली में मेरी रोटी आती थी, गंदी सी थाली होती थी, जंगाल लगी हुई, और जो रोटी देने आता था 2 फुलके सब्जी डालकर
जेल की सलाखों के नीचे से पैर से थाली को अंदर करता था, इतना अपमान। लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो अंग्रेज के खिलाफ रखे थे उससे पीछे हटने का नाम नहीं लिया। और एक दिन वो जब राष्ट्रपति बन गए, मैं वो कथा सुना रहा हूँ, ये मैंने यूट्यूब पर देखी है, किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई है। और चलते फिरते लोग जैसे दिखाते हैं आजकल वो जो सिस्टम है, उन्होंने क्या देखा, वो जब वहाँ गए तो उनके साथ बहुत से लोग थे, भीड़ थी उनके साथ, राष्ट्रपति थे और बड़े प्यारे राष्ट्रपति थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम तो सारे इकट्ठे बैठ गए 10-20 लोग एक मेज़ पर, और सब ने अपनी अपनी इच्छा का ऑर्डर दिया, मेरे को ये चाहिए, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। दूर एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था और वो घबराया हुआ था, अंग्रेज था, वही था जो लोग शासन करते थे वहाँ पर, उन्हीं में से था। नेल्सन मंडेला ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि इस व्यक्ति को यहाँ ले आओ और उससे कहो कि मंडेला कह रहे हैं कि आप भोजन हमारे साथ करोगे। वो आ गया, वो आया और बैठ गया, लेकिन जितनी देर वो व्यक्ति मंडेला साहब के पास बैठा रहा, कांपता रहा, और कांपते हाथों से ही उसने रोटी खाई। जब उसने खाना खा लिया तो नेल्सन मंडेला ने कहा अगर आप जाना चाहें तो आप जाएं, लेकिन वो कांपता हुआ ही होटल से बाहर निकला। तो लोगों ने पूछा क्या ये बीमार थे, क्या ये रोगी हैं? उन्होंने कहा ये रोगी बिल्कुल नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति की जिस जेल में मैं था, ये उस जेल में कई वर्ष तक जेलर रहा और मुझे रोज़ पीटता था, और जब मैं रोटी मांगता था तो ये मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक देता था, जिसे मलमूत्र कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे मेरे मन में इसके प्रति कोई क्लेश नहीं है। ये डरा हुआ अपने कर्मों के कारण था कि मैंने मंडेला के साथ बहुत अपमानजनक रवैया रखा जितने साल मैं वहाँ जेलर रहा। तो सर, आदरणीय मेरे बंधुओं, हम मंडेला साहब तो बन नहीं सकते, हम नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का अहिंसक तरीका भारतीय नेताओं से सीखा। मेरे प्यारे बंधुओं, वो लोग भयभीत नहीं हुए, जेल मंजूर कर ली 23 साल की। मुझे कईयों ने कहा कि 23 नहीं, 23 से भी ज़्यादा है। सारी जवानी उनकी जेल में कटी। जब वो आज़ाद होकर बाहर आए तो वहाँ की जनता ने कहा था कि हम आपका विवाह भी करवाएंगे, हम आपको बेस्ट कपड़े पहनाएंगे, हम आपकी जवानी के दिन आपको लौटा के देंगे। और आप नेल्सन मंडेला की कमीज़ें देखिएगा, लड़कों वाली कमीज़ें हैं, और उन्होंने विवाह भी किया। तो प्यारे बंधुओं, भय ना करना, भय सबसे बड़ा रोग है। डरोगे तो मैं कहता हूँ सुखी न रहोगे। आगे चलता हूँ, थोड़ी सी बातें ही हैं। रात को नींद ना आना और नींद में उठकर बैठ जाना। मैंने आपको एक बात सुनाई थी ना कि मैं जब छोटा था तो मेरा जन्म एक छोटे से मोहल्ले में हुआ। मेरे पिता माता बहुत बड़े घर में, यहाँ बहुत सारे परिवार रहते थे, वहाँ पर रहते थे हम लोग। एक लड़का रात को उठता था, देखिए बीमारियाँ देखिए, ये शुक्र ग्रह का प्रभाव है। शुक्र का उपचार है चावल का दान कीजिएगा। उठता था प्रॉपरली, सारे घर का मेन गेट एक अलग होता था, दरवाज़ा था वो पुराना बना हुआ, उस दरवाजे को खोलना, बाहर चले जाना, कहीं घूम आना और वापस आकर फिर अपनी चारपाई पर लेट जाना। अब लोग तो ये कहते थे इन्हों ओपरा हो गया, इस पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। नो, दैट वाज ए डिजीज, वो एक बीमारी है। एक दिन क्या हुआ कि एक हमारे रिश्तेदार जो रहते तो इकट्ठे ही थे, वो उसके पीछे चला गया। वो दरवाज़ा बंद करता था, उसने देखा कि इसने दरवाज़ा खोला भी और तरीके से है, और घूम कर वापस आया, वो उसके पीछे पीछे चला गया, घूम कर वापस आया और अपनी चारपाई पर उसी स्टाइल में सो गया है, लेकिन दरवाज़ा बंद करने का तरीका और था। जिस तरह कुंडियाँ लगती थी, ताला लगता था, नहीं लगा। खैर, ये क्या था? ये शुक्र का रोग है। ये मानसिक स्थिति को लड़खड़ाहट में रख देता है। आप शुक्र का इलाज कीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब से सलाह जरूर करना। सारे इलाज ज्योतिषी नहीं किया करते। कोई बात हो तो वो कहते हैं सियाणे नू मिलो। सारे इलाज सियाणों के पास नहीं है। सियाणे वो हैं जो अपने काम में दक्ष हैं। कार खराब हो तो मिस्त्री के पास जाना पड़ता है,
शरीर खराब हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हमारी संपत्ति पे कुछ हो जाए तो वकील के पास जाना पड़ता है। अगर ऐसी भयानक तकलीफें हो जाएं तो डॉक्टर के शरण में जाइएगा, वो आपको कोई दवाई लिख के देंगे, उसको प्रॉपरली लीजिएगा। आगे चलता हूँ। हर समय ये लगना कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा होता, आप अकेले होते हैं। ये नुक्स राहु का है। राहु के उपचार बताता रहता हूँ। टमाटर का दान 2.5 किलो लंगर के अंदर। आजकल लंगर वाले नमक नहीं ले रहे, ओवर स्टॉक हो चुका है, उनके पास पहले ही बहुत आता है, क्योंकि सस्ती चीज़ है, सब लोग दे जाते हैं। अगर आपने देना ही हो तो सिर्फ 1 पैकेट, चाहे थोड़ा सा ही हो, और 2.5 किलो टमाटर ज़रूर देना। आपकी फीलिंग ख़त्म होगी कि मेरे साथ कोई चल रहा है। लेकिन मनोरोग चिकित्सक को ज़रूर दिखाइएगा, डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइएगा। ये एक्सपर्ट लोग हैं, इन्होंने कई कई साल तक विद्या प्राप्त करी है। उस विद्या का फल हम लें, हम डरें नहीं, हम घबराएं नहीं। आगे चलता हूँ कि ऐसा लगना कि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे पास कुछ दिन पहले एक देवी आई, हमारे तो बच्चों के समान ही है सब, हम बड़ी उम्र में चले गए, कि मेरे घर में कोई ऐसे लगता है कि बाल फेंक गया। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कपड़े पर किसी ने ब्लेड मार दिया। ये भी मनोरोग है, ये फीलिंग्स है। कोई कोई कहे जी मुझे रात को एक और चीज़ मैं देख रखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकालु प्रवृत्ति, हर एक पर शक। वो किसी के हाथ का दिया हुआ खाएगा नहीं और किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। ये भी राहु का रोग है। राहु शनि जब कहीं मिले नहीं, व्यक्ति फंसा नहीं। आप राहु का और शनि का इलाज तो मैं बता रखा है, पताशे, गुड़, मिठा पीपल के नीचे रखिएगा, ये रोग निकल जाएंगे। और अपने आप को समझाने का प्रयास किया करो, अपने आप को समझाने का प्रयास किया करो कि जो तू सोच रहा है ये मिथ्या है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारा बल जाग उठता है, सच्चाई हमारे को दर्शन करवा देती है कि तू जो सोच रहा है गलत है, उस दिन हमारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जो बड़ी गलत राह पर लगे हुए थे, चोरियां कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, यानी कि हर समय सरकारी, जो मैं कहता हूँ, पिंजरे की गिरफ्त में है। लेकिन जिस दिन उनकी आत्मा का जागरण हुआ, आत्मा जाग गई, सारे काम छूट गए और उनका नाम भी उस लिस्ट में से काट दिया गया जहाँ पर गलत लोगों की लिस्ट होती। आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं। 13 मिनट हो गए। सदा पेट खराब रहना, ये बहुत बड़ी बात है। सदा पेट खराब रहना और पाचन क्रिया का कमजोर रहना। 4 राशियां पेट के पास हैं, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। कर्क राशि से स्टोमिक शुरू होता है, अगली राशियों में जिगर, ये जो गाल ब्लैडर वगैरह, इंटेस्टाइन, और आखिरी राशि वृश्चिक जो है वो रेक्टम के पास है, गुदा के पास है। जिसकी वृश्चिक राशि खराब हो या 8वें घर के अंदर केतु बैठ जाए, उसे बवासीर या भगंदर का रोग हो सकता है। आप इसका इलाज कीजिएगा। अगर 8वां घर खराब है और भगंदर की तकलीफ है तो इसका केतु इलाज है, आप कर सकते हैं। आप पहन सकते, आप जानवरों को, काले जानवरों को दे सकते हैं, कौवे को, काले कुत्ते को, भैंस को आप दे सकते हैं खाने। तो मैं आगे चल रहा हूँ कि डर का तो मैंने बता दिया आपको कि नेल्सन मंडेला ना डरे। 23 साल एक जेल में काट दिए और लोग उनके साथ इतनी, पैर से रोटी आगे फेंकना और उसी कमरे में मल मूत्र करना, और 23 साल कहता मैं नहीं पीछे हटूंगा। अंग्रेज़ों तुम्हें दक्षिण अफ्रीका छोड़ना ही होगा, और छुड़वा कर रहे। और देख लीजिए, हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुए, लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका अपना बहुत सा सामान दूसरे देशों को भेजता है। वैसे ये देश अमीर हैं, जो अफ्रीका के कंट्री हैं, इनके पास हीरे की खाने बहुत अमीर देशों में आते हैं। तो खैर, मंडेला साहब बहुत अच्छा टाइम गुजार गए और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतना बुरी होने के बाद भी उस आदमी से बदला नहीं लिया, उसे खाना खिला के भेजा। हमारे साथ कोई ज़रा सी बात कर दे, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, रात को सांपों का दिखाई देना,
समझ लीजिए कि आपने रोटी लेट खाई है और रोटी पेट में पड़ी हुई तेज़ाब पैदा कर रही है, और अगर सुबह उठोगे तो आपको वापस वोमिट कड़वे पाने की हो, बिटर वाटर, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से मिलिएगा। ये सारा का सारा सिस्टम जो है पाचन क्रिया का, वो शनि मंगल इनके पास, सूर्य के पास। पाचन क्रिया जिस आदमी का सूर्य दूसरे घर में बैठा हो वो बहुत खा जाता है, राहु वाला भी बहुत खा जाता है, लेकिन राहु वाला गलत खाता है। तो आप अपना ध्यान रखना। आज मैं सारी की सारी बातें शारीरिक चिकित्सा पर ही कर रहा हूँ। एक बात और रह गई है कि अगर आपकी, ये अच्छी बात है, अगर किसी व्यक्ति की नींद सुबह 3 या 4 बजे खुल जाती हो, अगर उस वक्त वो उठकर अपने ही बिस्तर पर बैठकर 15-20 मिनट के लिए अपने प्रभु और अपने इष्ट देव को याद कर ले, वो इष्ट देव उसे मिल जाएगा। वो 3 बजे उसकी नींद को खुलवाता इसीलिए है कि उठ मुझे याद कर, आप बाद में फिर सो जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर उसने 3 बजे उठाया है आपको, 4 बजे उठाया है आपको, तो आप उसे स्मरण कर लीजिए। उसका जो मंत्र हो, भोलेनाथ का है तो भोलेनाथ का मैं किस दिन आपको सुनाऊंगा, जो रावण जी ने भोलेनाथ पर लिखा है। क्या बात है! मैं किस दिन यहाँ एक मोबाइल रख दूंगा और उसमें आपको वो सुनाऊंगा कि जो रावण जी ने स्तुति करी है भोलेनाथ की, आपको ज़रूर सुनाऊंगा, और आपने सुनी भी होगी, कोई ऐसी बात नहीं। सुबह जल्दी उठ जाना। और सबसे बड़ी बात और अंतिम बात करता हूँ, 16-17 मिनट हो गए, अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, खुली बात कर रहा हूँ आज, मैंने ये शब्द कभी नहीं कहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी 4थी जनरेशन शुरू होने वाली है। यानी कि मेरे बच्चे, उनके बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, तो 4थी जनरेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चे सही राह पर नहीं चल रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी गंदी आदतों को अडॉप्ट कर लिया है, तो समझ लो कहीं ना कहीं बुध और राहु इकट्ठे हो गए। बुध का उपचार, गाय को चारा, लंगर में मूंग, राहु का मैंने बता रखा 2.5 किलो टमाटर, धान करते रहना। आज की इतनी बात। आज चैप्टर भी मैं छोटा तैयार कर सका, कहीं जाना था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स सबको प्रणाम तो करता जाऊँ। रियली आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। लव एक और बात है, आई रिस्पेक्ट यू आल्सो। आप जितने प्यारे कमेंट्स लिखकर भेजते हो, ये मेरा सौभाग्य है कि जीवन के इस क्षेत्र में आकर मुझे आप इतनी इज्जत देते हो। और मैं प्रभु से और अपनी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ, मैं जब भी बोलूँ, मैं काम की बात बोलूँ, मैं लोगों के लिए यूज़फुल टॉक करूँ। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर आपकी सब सद इच्छाएं पूरी करे और मेरी माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। पुनः नमस्कार।